बिगड़ता है। तो ब्रेन को पता है कि शरीर में कुछ ही खाया होगा तो मुंह में से खाया होगा, गड़बड़ कुछ खा लिया, उल्टी कर दो इसे। आप कोई हार्ड पावर का दवा खाइएगा ना तो भी उल्टी हो जाता है। इंजेक्शन लगवाइए, ब्लड डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेट किए आप, बढ़िया है। और बोलिए आप। हाँ, उसमें भी हो सकता है। तो ये आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। तो वो वहां पर हम आपको स्टोन प्रॉब्लम बताएंगे। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है, किडनी में मेनली स्टोन ज्यादा बनते हैं, तो वो उस चैप्टर है, इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, पाचन का नहीं। कभी सुने होंगे आप लोग पेट में किसी को स्टोन हुआ? नहीं होता है। गाल ब्लेडर में हो जाता है। किसी सुनिए बड़ी आंत में स्टोन हो गया? नहीं, वो इसका हिस्सा ही नहीं। वो हम डाइजेस्ट उसमें पढ़ाएंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में। सर गैस क्यों होता है? भाई देखो, गैस गैस क्यों होगा? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या होने लगेगा? गैस होने लगेगा। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है गैस होने का? कि कोई भी चीज जब तक ठीक रहती है तब तक ही अच्छा से काम करेगा। जैसे मान के चलिए रोटी चावल, लेकिन सड़ने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप जब खाना खाते हैं तो पाचन के बाद ये सारा चीज इसमें से इसमें चला जाता है। जब पाचन होती है ना, सारा खाना इस रास्ते से निकल जाता है। लेकिन क्या आप गारंटी लेते हैं कि इसकी परतों पे कुछ खाना नहीं बचा होगा? कंफर्म बचा होगा। झाड़ू लगाइए फिर भी धूल बच जाता है। आदमी क्या मारता है? पोछा। क्या मारता है? पोछा। इसीलिए सुबह उठते गर्म पानी पीजिए, वो पोछा मारते हुए चल जाएगा। उसको बिलिरुबिन उसे पीला कर देता है और उसके कीटनाशक प्रभाव को, उसके प्रभाव को क्या कर देता है? कंट्रोल कर देता है। नहीं बिलिरुबिन मिलाएगा ना तो उस सड़ने की क्रिया उसमें बहुत तेज हो जाएगी और दूध 1 घंटा के अंदर अंदर 2-3 घंटा में सड़ जाएगा वो। इसलिए अंदर सड़ने को रोकने के लिए मिला दिया जाता है उसमें बिलिरुबिन। पीत क्या है भाई? भाई सेलुलोज का होता है बाहरी पर, छिलका उलका नहीं पचाना चाहिए, खाना चाहिए। मुंह में छाला क्यों पड़ जाता है? मुंह चैप्टर ये सब आपका सेंस ऑर्गन का। उल्टा सीधा खाएगा तो कौन सी छाला नहीं पड़ जाएगा? लड़का तो यहाँ बरस करता है, घर 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 थूर दिया मिले, कुछ आ गया ऊपर, लेके घूमेगा। चाय पीने जाएगा, हड़ाक दे पी लेगा, जल जाएगा मुंह, अब करते घूमेगा। अब इसका कोई ठेका ले है? और कुछ कोई दारू उरू वाला चीज हमको नहीं पता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोले। लीवर ये चैप्टर नहीं है बाबू, तुम लोग को समझ में नहीं आता। देखो ये चैप्टर लीवर नहीं है, लीवर ग्लैंड में आएगा तो लीवर को हुमच के पढ़ाएंगे। अभी तो एक मेहमान की तरह लीवर को लाए थे, बस बता दिए कि पीत बना लेता, काम खत्म। जाओ। पहला जब हम निगलते, पाचन की जो पूरी क्रिया होती है 5 भाग में होती है। पहला जब हम निगलते हैं तो उसे कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन, यानी ग्रहण करते हैं। इंजेशन के बाद क्या होता है? पाचन। तो इंजेशन के बाद डाइजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन। सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। भाई खिंचवे नहीं करेगा तो पचाया का लिए था? एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, पचाया का लिए था? भेजने के लिए है, पर खाओ इधर से निकालो। कोई मिक्सर मशीन है क्या? नहीं ना। पहला बोलिए इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। कौन सा है? एब्जॉर्ब। अब यही के बाद खराबी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन का काम होता है, जिसमें लीवर और पेंक्रियास सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इधर से लीवर और इसे में पेंक्रियास, ये एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो एब्जॉर्प्शन किया गया है, जो एब्जॉर्प्शन किया गया है, किसको किस चीज की जरूरत है, किसको किस चीज की जरूरत है। हड्डी को किस चीज की जरूरत है? कैल्शियम की। तो खाना में आप खाए हैं, मान के चलिए खूब बढ़िया कैल्शियम खाए हैं, तो कैल्शियम खाए हैं तो इंजेशन, पच गया है कैल्शियम, डाइजेशन। छोटी है तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्प्शन। लेकिन उस कैल्शियम की जरूरत खून को है, हड्डी को है, तो हड्डी को देगा, हड्डी को देगा कि नहीं देगा? अब उसमें आप फैट खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, मांसपेशियों को ऊर्जा की जरूरत है, उसको देगा। तो किसको किस चीज की जरूरत है ये बांट देना कहलाता है एसिमिलेशन। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। तो बांटना जरूरी है कि नहीं? पता चला एब्जॉर्प्शन करके सब रख लिया, हाँ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल सब आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया। हड्डी कह रहा है कैल्शियम देना हमको, भाग कैल्शियम मांगने चला यार, ना देंगे तो हम कोई फायदा हुआ उसको? नहीं। बांटना जरूरी है कि नहीं? तो क्या होता है? एसिमिलेशन। क्या जरूरी है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वगैरह बांट दिए, उसके बाद जब फुर्सत मिल गया तो फिर रेक्टम खाली कर दिया। 3-4 घंटा बाद जब करना है तब कीजिए। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो टोटल कितने स्टेप?